प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीपी सिंह क्लासेस फिजिक्स प्रयागराज के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इन वोल्टमीटर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गैल्वेमीटर को एमीटर में कन्वर्जन सिखाया था। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि गैल्वेमीटर का एमीटर में कन्वर्जन समझ में आ जाए। और आज के वीडियो में गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्जन सिखाएंगे। बेटा, किसी भी गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले वोल्टमीटर की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। एक आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर सकें। इसलिए एक गुड वोल्टमीटर बनाया जाता है और एक गुड वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो वेरी हाई होना चाहिए। अब किसी भी गैल्वेमीटर के रेजिस्टेंस को वेरी हाई करने के लिए हम लोग जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं दैट इज नोन एज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, जो गैल्वेमीटर कॉइल के हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जिसको मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये थ्योरी बेटा एग्जाम में आता है कि मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है और ये गैल्वेमीटर कॉइल के हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जिससे कि गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो एक वोल्टमीटर की तरह काम करने लगता है। तो आइए बेटा इसको हम डायग्राम से बताते हैं कि किस तरह से गैल्वेमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक गैल्वेमीटर का डायग्राम बना रहे हैं। ये गैल्वेमीटर का बेटा सिंबल है। इसके रेजिस्टेंस को Rg से इंडिकेट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस इतना पर्याप्त हाई नहीं होता कि एक वोल्टमीटर की तरह वर्क कर सके, इसलिए इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस गैल्वेमीटर कॉइल के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जब कनेक्ट किया जाएगा तो इसको बोलेंगे बेटा मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसको हमेशा गैल्वेमीटर कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें वोल्टमीटर में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। ये वोल्टमीटर बनकर बेटा तैयार हो गया। देख लो, इसको आप सर्किट में आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वोल्टमीटर। ये जो टोटल जितना वोल्टेज मेजरमेंट करेगा इसको V कहेंगे। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये I होगा। इसका रेजिस्टेंस है Rg। इस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये होगा बेटा Vg, है ना। गैल्वेमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है Vg होता है। और इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इट इज नोन एज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस एंड इट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी जानना बेटा आप लोगों को जरूरी है कि मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है कि हाई रेजिस्टेंस। तो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है। इसको गैल्वेमीटर कॉइल के हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का बेटा जो फार्मूला है उस पर ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस बेटा Rm इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे बेटा Rg गैल्वेमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस, यहां ब्रैकेट लगाएंगे और यहां जितना टोटल वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता है V अपॉन Vg माइनस 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का। इस फार्मूले के हेल्प से आप नीट और आईटी मेंस और एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो यूनिट होगा ओम होगा और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा। वेरी हाई रेजिस्टेंस always connected in series with गैल्वेमीटर कॉइल। तो इस तरह से इस फार्मूले के हेल्प से we can convert a गैल्वेमीटर in वोल्टमीटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिए और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।
जो क्वेश्चन आप ना सॉल्व कर पाइए उसको आप कमेंट करके भेजिए, तो उसको हम सॉल्व करके बेटा आप लोग को बता देंगे। और शंट और मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस निश्चित तौर पर तैयार कीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलते हैं, आईटी में, नीट में, क्लास 12th में, बोर्ड एग्जाम में और एडवांस एग्जाम में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।